पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे को चैलेंज किया है और कहा कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे उन्हें रामलला के दर्शन नहीं करने दूंगा। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के होली मिलन समारोह में शामिल होने गए थे। वहां उन्होंने कहा कि मुझे याद है महाराष्ट्र में राज ठाकरे जब जब उत्तर भारतीयों की पिटाई करता था तब तब कांग्रेस पार्टी उसे सिक्योरिटी देती थी। जब जब हमारे उत्तर भारतीय काम करने जाते थे, इंटरव्यू देने जाते थे, गरीब लोग थे तो उन्हें पीटने का काम करता था और जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक रामलला के दर्शन नहीं करने देंगे। रिपोर्ट देखिए। राज ठाकरे वर्सेस बृजभूषण। खुला चैलेंज, फुल कमिटमेंट। अपने विवादित बयानों को लेकर आए दिन सुर्खियों में छाए रहने वाले दो सियासी धुरंधर एक बार फिर चर्चाओं में हैं। यूपी के उन्नाव में पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया। राज ठाकरे को चैलेंज करते हुए कहा कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे उन्हें रामलला के दर्शन नहीं करने दूंगा। दरअसल बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, मैं पूर्व सांसद सुनता हूं तो चोट लगती है, मैं देश का अभूतपूर्व सांसद हूं। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के विवादित और चर्चित नेता राज ठाकरे पर हमला बोला। बृजभूषण ने कहा कि वो राम मंदिर दर्शन की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं उन्हें रामलला के दर्शन नहीं करने दूंगा। जब उसने घोषणा किया कि हम अयोध्या जाना चाहते हैं, राम जी का दर्शन करना चाहते हैं, तुमने उत्तर भारतीयों को कीड़ा मकोड़ा समझ रखा था, आओ अयोध्या। लेकिन जब तक उत्तर भारतीयों से, गरीबों से, मजदूरों से, महिलाओं से, पढ़ने वाले बच्चों से सामूहिक माफी नहीं मांगोगे तब तक मैं तुमको रामलला का दर्शन नहीं करने दूंगा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में काम करने वाले उत्तर भारतीय मजदूरों, ठेले वालों और गरीबों को पीटने का काम करते थे। तब कांग्रेस राज ठाकरे को सुरक्षा प्रदान करती थी। बृजभूषण ने कहा कि उत्तर भारतीयों ने महाराष्ट्र के विकास में अहम योगदान दिया। उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज ठाकरे पहले भी अयोध्या यात्रा की योजना बना चुके हैं, लेकिन विरोध के चलते उनको दौरा रद्द करना पड़ा था। जब तक माफी नहीं मांगते तब तक आने की सोचे भी नहीं। मुझे याद है कि महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे जब तक उत्तर भारतीयों की पिटाई करता था तब तक कांग्रेस पार्टी ने उसको सिक्योरिटी दे दी। भारत भी आपको याद है, जब तक तो हमारे उत्तर प्रदेश से जो लोग मजदूरी करने गए हैं, नौकरी करने जाते थे, इंटरव्यू देने जाते थे, काम करने जाते थे, रिक्शा चलाते थे, ठेला चलाते थे, गरीब लोग थे, उनको पीटने का काम करता था और कांग्रेस की सरकार उसको सुरक्षा देने की काम करती। दरअसल यूपी, बिहार, कर्नाटक से आने वालों के लिए राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का सख्त रुख रहा। मराठी के सम्मान के नाम पर राज ठाकरे के गुंडे बेवजह ही लोगों को परेशान करते हैं, उनकी पिटाई करते थे। मराठी का सम्मान करो वरना अंजाम को तैयार रहो, ऐसे प्रवचन अब भी देते हैं। लेकिन पहले और अब में इतना फर्क आया कि अब कार्रवाई होती है और पहले की तरह उत्तर भारतीय लोग अपने आप को असहाय नहीं मानते। इसी को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर चेतावनी दी और अपनी दबंगई का दम भी दिखाया, क्योंकि अपने ही स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि भूतपूर्व सांसद अच्छा नहीं लगता। अब भूतपूर्व कहिए। अब बृजभूषण के एक बार फिर चुनौती देने से क्या राज ठाकरे अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आएंगे, क्योंकि वो महाकुंभ के दौरान गंगा पर विवादित स्टेटमेंट भी दे चुके हैं, जिस पर जमकर बवाल हुआ था। अब उनका आना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। क्या वो उस चैलेंज को पूरा करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।